नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग CDPO के कुछ एनालिसिस करेंगे जो पेपर हुआ था उसका, और बुक लिस्ट का चर्चा करेंगे। बहुत लोगों का डिमांड था कि कौन कौन से बुक पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए अभी जो एग्ज़ाम BPSC लिया है, 2 एग्ज़ाम 67th और CDPO, बहुत लोगों में एक हलचल मच गई है कि अब पेपर का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अब क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो ये बहुत लाजमी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब BPSC सिलेबस अपना चेंज कर रही है तो हमको भी उसी हिसाब से उसी दिशा में बदलना चाहिए, नहीं तो हम पिछड़ सकते हैं। थोड़ा सा हम CDPO पे चर्चा कर लेते हैं। जो CDPO का एग्ज़ाम हुआ था संडे को, इसका अगर पेपर का एनालिसिस करें तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पेपर टफ था। आसान तो किसी एंगल में था ही नहीं। इसमें अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें और इकोनॉमी की बात करें तो यह बहुत ही कंसेप्चुअल पूछा गया था। अगर करंट की बात करें तो करंट अफेयर जो था 1 साल से पहले का पूछा गया था। तो अमूमन आदमी 1 साल का पढ़ता है, 1 साल से पहले का करंट थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। दूसरा बात है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल ठीक था, इसमें यह एक चीज़ था, इसमें ठीक था। 2-4 क्वेश्चन जो नहीं मतलब पकड़ में आ सकते थे, तो उतना तो कंपटीशन में चलता है। बिहार स्पेशल इसका एक पोर्शन ठीक ठाक था। लेकिन बिहार स्पेशल में जो पॉलिटी आ गया था वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। अब बात कर रहे थे हम इसका हिस्ट्री। सबसे जो मेजर पोर्शन था इसका हिस्ट्री, और सबसे खतरनाक था। अगर हिस्ट्री को हम कहें तो बहुत ही मुश्किल था। यह लग ही नहीं रहा था कि BPSC के एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन सेट किया गया है। इसमें सारे जो प्रश्न थे, देखिए लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री के। इसमें 15 क्वेश्चन ठीक ठाक थे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। बाकी जो 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया था, यह पूरा नेट का जो पेपर होता है वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। आप जो भी हिस्ट्री से MA किया होगा, वहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है MA का सिलेबस में, और वहाँ पे राइटर के बारे में पढ़ना होता है कि रामशरण शर्मा अगर मगध के बारे में कुछ बोलते हैं तो अमरानंद घोष उसको काटते हैं। मतलब उसमें आप देखेंगे MA के सिलेबस में आप देखेंगे कि वहाँ पे राइटर के बारे में पढ़ना है कि ये राइटर ये कहते हैं, दूसरे राइटर दूसरा कुछ कहते हैं। हर राइटर का अपना पक्ष होता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कुछ और पक्ष है, DD गोस्वामी का कुछ और पक्ष है। ये सब जो टॉपिक है MA के सिलेबस में है, और स्पेसिफिक आपको नेट की तैयारी में पढ़ाई कराया जाता है, और वहीं से 10 से 15 क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा गया था। तो यह आपके सिलेबस का था ही नहीं, इसमें सब कोई कन्फ्यूज रहा है। तो आप इसके बारे में मत सोचें। कुछ लोग पूछ रहा था कि इसके बारे में एक टॉपिक बता दें जहाँ से हम पूरे राइटर का, थिंकर का जान लें। तो देखिए हम आपको बता सकते हैं कि नेट का बुक उठा के पढ़ लीजिए, लेकिन वो पढ़ के आपको फ़ायदा क्या होगा? या फिर एग्ज़ाम में तो पूछेगा नहीं। एक बार उल्टा पुल्टा सवाल आ गया तो ज़रूरी थोड़े है कि अगली बार आएगा। और अमूमन CDPO का पेपर थोड़ा सा टफ होता ही है। इस बार ज़्यादा हो गया तो अलग बात है। तो देखिए CDPO हमेशा आने वाला एग्ज़ाम है नहीं, 3-4 साल के बाद आता है। 18 में आया था, फिर अभी 21 में आया था, तो अब पता ना फिर कब आएगा। तब तक आप कहीं नौकरी में होंगे, तो इसका टेंशन छोड़ दीजिए। तो ये जो 15 क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। यह आपके सिलेबस का था ही नहीं, तो उसके बारे में आप सोचिए मत। दूसरी बात है, बाकी जो 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम आगे बताएंगे आपको कि इसके लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जो नेशनल हिस्ट्री का पोर्शन है, ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल था, आसान था नहीं। अब लूसेंट का ज़माना चला गया, आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए। हम पिछले बहुत सारे जितने वीडियो बनाए हैं, सारे वीडियो में आप जाकर देखिए, हम बोलते थे कि आप लूसेंट पे विश्वास नहीं करिए, क्योंकि वो बहुत फैक्ट देता है, और आपका जो एग्ज़ाम है फैक्ट ओरिएंटेड नहीं है। आप देखते हैं कि लूसेंट बिहार में, खासकर बिहार में, यूपी में भी अब लोग, मतलब हर जगह आप देखेंगे, अगर रेलवे का कोई तैयारी करता है, कोई अगर रेलवे का तैयारी करता है, SSC की तैयारी करता है, ग्रुप D का तैयारी करता है, वो भी लूसेंट पढ़ता है। और आप स्टेट का सबसे प्रीमियर एग्ज़ाम BPSC, मतलब इससे बड़ा तो कोई एग्ज़ाम है नहीं बिहार का, उसका तैयारी करते हैं और आप भी लूसेंट पढ़ते हैं। तो फिर इन सब में और आप में क्या अंतर है?
एक ही किताब सबका सोर्स कैसे हो सकता है? यह लाइन जो मैं बता रहा हूँ, यह लाइन मैंने पिछले 2-3 वीडियो में सिर्फ यही मतलब इसी लाइन को बोला हूँ। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि लूसेंट आपके सोर्स के लिए है ही नहीं। और बीपीएससी ने 2 एग्ज़ाम ले लिया तो दिखा दिया कि लूसेंट को आप छोड़िए, आप नहीं छोड़िएगा तो बीपीएससी आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। तो अब पढ़ेंगे क्या, हम आगे देखेंगे। लेकिन सीडीपीओ में अगर कोई भी मेल कैंडिडेट 95 प्लस ला रहा है, फीमेल कैंडिडेट 90 प्लस ला रही है, ये जनरल की बात बता रहे हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर 90 प्लस और 86 प्लस अगर ऐसा मार्क्स आपको आ रहा है तो आप मान के चलें कि आप कैंडिडेट सीरियस हैं और आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, क्योंकि जनरल का कट ऑफ मैक्सिमम इसमें 98 जाएगा। हमको जहाँ तक उम्मीद है, हम लोग मतलब 3-4 लोग अपने टीम में जिसे भी बात किए हैं, हम लोग का अनुमान यही है कि 98 प्लस माइनस 2 जाएगा, मतलब मैक्सिमम बहुत जाएगा तो 100 तक जा सकता है। इससे ऊपर मेल जनरल का जाने का चांस नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग फीमेल भी अपना 2-3 नंबर घटा कर समझ लेंगे। तो अब बात है कि तो आप चिंता मत करिए, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत लोग का स्कोर मैंने देखा है, मतलब लोग बता रहे हैं जैसे कि आप लोग का स्कोर काफ़ी अच्छा गया है। अब देखिए, अब 98 कट ऑफ जाए, 97 जाए, 99 जाए, अब 1 नंबर से किसी का छूटे तो लक की बात है, लेकिन 95 आपको आ रहा है तो आप कैंडिडेट काफ़ी अच्छे हैं। आप एकदम पॉजिटिव रहिए। अगर इसमें नहीं भी होगा तो आगे हमारा बीपीएससी है, मेन इससे अच्छा एग्ज़ाम तो है, हम उसमें अच्छा करेंगे और बेटर रिजल्ट लाएंगे। तो ये हो गया सीडीपीओ। अब थोड़ा सा हम बुक की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को टेंशन हो रहा था कुछ दिन से कि क्या बुक पढ़ें, कैसे बुक पढ़ें। तो हम सबसे पहले उस पोर्शन को लिए हैं जो बीपीएससी में 67th बीपीएससी के लिए है, जो एग्ज़ाम अब होगा री एग्ज़ाम, उसके लिए है। सबसे मेजर पोर्शन आपका है बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ये स्पेशली बिहार के लिए। इन दोनों के लिए अगर हम बुक की बात करें तो कोई बुक नहीं है जिसको हम रिकमेंड आपको कर सकें। अगर आपको कोई बुक लगे तो हमें बताइए जिसमें अगर बिना गलती के लिखा गया हो तब। बुक बहुत सारा है लेकिन गलती सारे बुक में हम। अब हम पढ़ें कहाँ से? बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी का चैनल पर लगभग 13-14 वीडियो है दोनों सब्जेक्ट का, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मतलब अब तो हम कह सकते हैं कि 100% विश्वास करिए, क्योंकि इससे बाहर 67th बीपीएससी में या सीडीपीओ दोनों परीक्षा का आप क्वेश्चन पेपर सामने रख लीजिए, टॉपिक आप मोबाइल में या लैपटॉप में खोल लीजिए। अगर नहीं मिले टॉपिक तो आप हमको मैसेज करिए कि आप जो पढ़ाए हैं गलत पढ़ाए हैं, ठीक है। मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि हमने बीपीएससी के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड इसीलिए प्रस्तुत किया था कि वह उससे आपको एक विश्वास हो कि हमने जो पढ़ रहा है, हमने जो पढ़ा रहा है वह एक ऑथेंटिक चीज़ है। सीडीपीओ के बाद हमने नहीं किया क्योंकि ये मेरा प्रचार तंत्र बिल्कुल नहीं है कि हम हमेशा अपने वीडियो को लेके आए, देखिए मेरा 4 लड़ गया, मेरा 5 लड़ गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि वह एक आपको विश्वास दिलाने के लिए था रिपोर्ट कार्ड कि आप देख लें और आप संतुष्ट रहें, निश्चिंत रहें कि हम जो पढ़ रहे हैं एक ऑथेंटिक चीज़ पढ़ रहे हैं। तो बिहार स्पेशल की हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप वीडियो को बढ़िया से देख लें और उसका एक नोट्स बना लें और रिवाइज करें। उससे बाहर बिहार स्पेशल में कुछ भी नहीं आएगा। मैं पहले वीडियो में हमेशा बोलता था 80%, 90%, 100% नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं 95% तक बोल सकता हूँ। 5% मान लीजिए कुछ उल्टा पुल्टा पूछ दिया गया, अलग बात है, लेकिन 95% बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है और जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वीडियो से टकराएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से अभी मार्केट में कोई सा बुक नहीं है और कोई ऐसा चैनल भी हमको नहीं दिखा है। अगर आपको कुछ दिखे तो आप हमको खुद बताइए, क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते हैं कि आप भ्रम में रहें। अगर आपको कुछ इससे बेटर लगे तो आप हमें बताइए, हम भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अच्छे चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो बिहार स्पेशल हो गया। आप जितने कंसेप्ट हैं वो तो अगर आप पढ़ते होंगे तो सारे कंसेप्ट आपको चवन्नी भर के लगते होंगे,
आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्ज़ाम में आप जाते होंगे तो सारे आसान लगते होंगे, और कुछ लोगों ने एग्ज़ाम देने के बाद ये बोला भी कि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी या दे रहा था तो सारे प्रश्न में चौमनी भर के लग रहे थे। तो अलग बात है, आप यहाँ पे विश्वास कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए, बिहार स्पेशल के लिए स्पेशली 25 से 30 वीडियो है, और बहुत लोगों ने 2 से 3 दिनों में देख लिया, और हम लोग को मेल भी किया था, काफ़ी अच्छा है, आप भी वहाँ से फ़ायदा उठा लें। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बिहार स्पेशल हो गया। दूसरा सबसे मेजर पोर्शन होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर इस साल 25 से 30 पूछा गया था, मतलब कोई 25 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है। कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट में है, कुछ इकोनॉमी में जोड़ा गया है। तो आप मान के चलें 26-27 जो भी हो, 25 से 30 के बीच में पूछा गया था। करंट अफेयर का जो पोर्शन है 2021 का, जो करंट अफेयर मैंने खुद कराया था, यहाँ से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पूछा गया था। 12 से 13 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हमने कराया था, और बाकी जो था वो इधर उधर का सवाल था, मतलब हमने नहीं कराया था, हम क्लियरली बोल रहे हैं। और जो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन थे वह 2017, 2019 और 2020 का था। तो यह हमने करंट नहीं कराया था। अमूमन इसको कोई नहीं कराता है, ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। ये बीपीएससी की चाल है कि यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन को मतलब पेपर को टफ करने के लिए, ठीक है। तो आप करंट के लिए विश्वास कर सकते हैं, हमने उसका भी कटिंग डाला था, वो सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए था। तो करंट को हम अब 2 महीना हमको टाइम मिल गया है, तो हम अब और अच्छे से करेंगे। और जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का है ही, अब हम जनवरी से मई तक का करंट कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम देखेंगे तो जुलाई में ही होगा, इससे पहले होने की चांस नहीं है। बाकी अगर टाइम मिला तो हम लोग पीछे भी जाके थोड़ा सा 2020 का करंट देख लेंगे, लेकिन अब हमारे पास 2 महीने टाइम मिल गया है, तो हम करंट को और बेटर तरीके से करेंगे। तो आप इसके लिए अगर आपको जो भी मन करे, देखिए मार्केट में बहुत सारे बुक हैं करंट के लिए, मतलब बहुत सारे बुक हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो बुक ठीक लगे वहाँ से लेकर मन करे तो पढ़ सकते हैं, नहीं मन करे तो वीडियो पे आप विश्वास कर सकते हैं। ये रही करंट अफेयर। आगे देख लेते हैं साइंस। देखिए साइंस हमेशा बीपीएससी में 30 पूछता है, 30 कभी कभी 32 ही पूछता है, लेकिन एवरेज लेके चलेंगे साइंस 30 पूछता है। और इस बार जो साइंस का क्वेश्चन था काफ़ी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। तो साइंस के लिए अगर आप देखेंगे तो अमरेश जी पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी उनका वीडियो है, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके उनका वीडियो देख लें। और साइंस के लिए अगर आपका बेस अगर सही है, साइंस बैकग्राउंड से है, तब मुझे नहीं लगता कि आपको साइंस कहीं ज़्यादा बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है। आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखें, और मन करे तो घटना चक्र आप ले सकते हैं, आप घटना चक्र साइड में रखें, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसका अगर नहीं है, मतलब बेसिक नहीं है, साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहा, उनको हो सकता है साइंस में थोड़ा सा दिक्कत हो, और ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है। उनके लिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी साइंस का ले लें, 9th और 10th का, इन दोनों क्लास का एनसीईआरटी साइंस का काफ़ी अच्छा है, और वहाँ से आप साइंस पढ़ के एक बेहतर समझ बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट घटना चक्र मत उठाइए, क्योंकि वहाँ से आपको हो सकता है कि कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो और चीज़ें समझने में आपको परेशानी हो सकती है। तो आप साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देखिए अभी जो टाइम है आपके पास 20 दिन का, उसमें आप साइंस का जितना प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है पहले उसको थोड़ा सा देख लें, जो समझाया गया उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में टकराए हैं, ठीक है। एक सीडीपी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा था, वहाँ से 1-2 सवाल साइंस के भी आए हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट का जो वीडियो है साइंस का, उसको ज़रूर देख लें, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और बुक के लिए आप एनसीईआरटी बुक 9th 10th का पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप घटना चक्र पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें
इसके लिए आप विपिन चंद्र का बुक पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी है, ठीक है। मेडाइवल के अगर हम बात करें तो सतीश चंद्र, ये मेडाइवल ये भी एनसीईआरटी है। ये देखना बहुत अच्छा बुक है ये दोनों। और एंशिएंट के लिए बात करें तो रामचरण शर्मा, ये रामचरण शर्मा एनसीईआरटी लिखते हैं। और ये जो हैं ये बिहार के ही हैं, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं रामचरण शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और विदेश में भी पढ़ाए हैं, काफ़ी मतलब अच्छे प्रोफेसर रहे हैं। इनका बुक काफ़ी बढ़िया, ये तीनों बुक काफ़ी ही अच्छा है। और आप देखेंगे कि इस बार जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में और ख़ासकर सीडीपीओ में, जो आसान सवाल थे, मतलब जो किसी का स्टेटमेंट था उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन थे वो मतलब बिपिन चंद्र के थीम, अगर आप पढ़ें बिपिन चंद्र का बुक या सतीश चंद्र का बुक या रामचरण शर्मा का, तो आप वहाँ से पकड़ पाते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी इस बार हिस्ट्री में नहीं पूछा था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी आप मतलब क्वेश्चन को बना सकते थे, और कंसेप्ट के लिए तो फिर आपको एनसीईआरटी पे ही जाना पड़ेगा, दूसरा तो कोई बुक है नहीं। बहुत लोग राजीव अहिर को भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम का जो बुक आता है, हो सकता है वो भी ठीक बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अगर सर्वश्रेष्ठ की बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ बुक है एनसीईआरटी, और इसका कोई जोड़ नहीं है। आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें, और ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद ये तो पता ही चल गया कि अब एनसीईआरटी पढ़ने के अलावा दूसरा कोई उपाय आपके सामने नहीं है। और हिस्ट्री का कुछ वीडियो की बात कर रहा था, तो अब एग्ज़ाम से पहले हिस्ट्री का कुछ वीडियो आएगा और कोशिश किया जाएगा कि ये भी पोर्शन कवर करा दिया जाए। अगला टॉपिक है, नहीं साइंस तो हो गया हम लोग का, अगला टॉपिक ज्योग्राफी है। देखिए ज्योग्राफी से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे तो पहले जो पूछा जाता था कि यह आइलैंड कहाँ पे है, और एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों एग्ज़ाम में काफ़ी कंसेप्ट वाले पूछे गए हैं, और बहुत लोगों का दिमाग, मतलब वो कहते हैं ना कि सोचने में दिमाग झंझना जाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। तो आप ज्योग्राफी के लिए अब कंसेप्ट से ही पढ़ना पड़ेगा तो काम चलेगा, क्योंकि वन लाइनर का ज़माना बीपीएससी में चला गया। इसके लिए आप एनसीईआरटी 11th क्लास का और 12th क्लास का, और ज़्यादा फोकस आपका रहेगा 11th क्लास में। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, यहाँ से ज़्यादा पोर्शन आपका कवर होता है सिलेबस का। जो 12th वाला है ये यहाँ से बहुत कम मतलब टॉपिक कवर होता है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन 11th क्लास वाला बहुत ज़रूरी है फिजिकल ज्योग्राफी जो है। और अभी मैडम से बात हो गया है, मैडम बोली हैं कि वो वीडियो लाएंगी ज्योग्राफी का, अब नए सिरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 67th बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी का वीडियो आते रहेगा आपके लिए, तो घबराना नहीं है, ज्योग्राफी का वीडियो आएगा। कुछ लोग टेलीग्राम में पूछ रहा था कि ज्योग्राफी का वीडियो डालिए, तो देखिए साइंस का वीडियो अमरीश जी डालते रहेंगे कंटिन्यू, ज्योग्राफी का वीडियो मैडम डालती रहेंगी कंटिन्यू, करंट के लिए तो हम हैं ही, और बाकी बिहार हिस्ट्री के लिए जो है उसके लिए तो आपको जो वीडियो दे दिया गया है उसमें तो अब कुछ इफ़ और बट की बात ही नहीं है, वो सफिशियंट है। देखिए उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, वो एक कह सकते हैं आप अमृत कलश है, वो 67 हो, 68 हो, 69 हो, या बिहार का जो भी एग्ज़ाम हो, उससे तो क्वेश्चन आएगा ही, उससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। और ज्योग्राफी का जो बात है, ये भी जो बताया गया है, आप वहाँ उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि अब जो वीडियो आएगा वो भी आप देखेंगे, अच्छा है। लेकिन अब ज्योग्राफी का कंटिन्यू वीडियो आएगा, तो आप डरने की बात नहीं है। ज्योग्राफी और साइंस के लिए तो अमरीश जी ला ही रहे हैं। और बुक में आप 11th क्लास के एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, 12th वाले पे थोड़ा सा बाद में देखेंगे उसको, लेकिन पहले 11th वाला देखेंगे। अगला पोर्शन है हमारा पॉलिटी। देखिए पॉलिटी से पिछली बार 6 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी कम ही क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से, लगभग 7-8 के क्वेश्चन करीब क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉलिटी भी अब आपको अच्छे से पहले पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का मतलब निर्वाचन कैसे होता है, कौन आर्टिकल में दिया हुआ है, ज्वाइंट सेशन को कौन लीड करता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे, वन लाइनर आते थे। लेकिन अब जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे बहुत ही कंसेप्चुअल थे, और इसके लिए एक बेहतर समझ की ज़रूरत है। इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत का बुक आता है,
एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा बुक है। देखिए कुछ लोग आपको कह सकता है कि साथ में आप सुभाष कश्यप पढ़ लीजिए, तो देखिए ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुक है, आपको बीपीएससी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये यूपीएससी वगैरह में पूछा आता है, यहाँ से टॉपिक आता है, तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट होगा। पॉलिटी में काफ़ी है, पॉलिटी में काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पॉलिटी के कुछ MCQ हैं यूट्यूब में, आप वहाँ से जाएंगे देखेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो देखिए ये था बुक लिस्ट। अब देखिए हम देख लेते हैं कि 67th बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम क्या करेंगे। 67th बीपीएससी के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए एग्ज़ाम बीत गया, बीपीएससी का ही बीत गया और सीडीपीओ का ही बीत गया, दोनों एग्ज़ाम बीत गया है। अब आप रिलैक्स भी हो गए हैं एक सप्ताह, तो अब आप धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हमारा एग्ज़ाम जो होगा जुलाई में होगा, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास मान के चलिए कि लगभग 50+ डे है। 50 दिन में हम क्या करेंगे। देखिए जून में 15 जून के बाद से सब कोई पढ़ाई करेगा, हर लड़का पढ़ेगा, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन अभी ही टाइम है कि हम अपने आप को थोड़ा सा औरों से आगे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हैं। तो अभी आप क्या करिए, सबसे पहले आपका जो भी पोर्शन वीक है, देखिए हर आदमी का अलग अलग कंडीशन होता है और हर आदमी का अलग अलग वीक पॉइंट होता है। अगर आपका मानते हैं हिस्ट्री वीक है, ज्योग्राफी वीक है, साइंस वीक है या करंट है, जो भी आपको वीक लगे, या बिहार स्पेशल है, आप इस टॉपिक को प्लेलिस्ट से जाके आप उसे पढ़ सकते हैं और उसका एक नोट्स बना लें। आप टारगेट बना लें कि मानते हैं बिहार हिस्ट्री अगर आपको मतलब कमज़ोर है, आपका थोड़ा सा 2-4 सवाल आप गलती कर दिए हैं, उसको एक बार मतलब रिवाइज करना हो, तो आप टारगेट बना लीजिए कि 2 से 3 दिन हम उन सारे वीडियो को देख लेंगे और एक नोट्स बना लेंगे, और बिहार हिस्ट्री के लिए अब एग्ज़ाम तक हम एकदम निश्चिंत रहेंगे, उसके लिए कुछ हमको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। किसी का हो सकता है ज्योग्राफी होगा, आप ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट 2-3 दिन देख लीजिए, किसी का साइंस होगा, किसी का करंट होगा, तो आप ऐसे करके जो वीक पॉइंट है उसको कर लीजिए। और अब बहुत हो गया, एक सप्ताह बीत गया, आप आराम कर रहे होंगे, रिलैक्स हो रहे होंगे। हम लोग भी पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाल रहे थे आप पे, क्योंकि लोग कह रहा था वीडियो बनाइए, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा एग्ज़ाम बीता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए। अब टाइम ख़त्म हो गया, आप अब पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ही टफ है और बीपीएससी का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। तो इन दोनों में हमको सफलता लेनी है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जिनका थोड़ा सा बीपीएससी गड़बड़ चला गया था, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम 2, 4, 5 नंबर को बढ़ा लें और बीपीएससी में अपनी कामयाबी का झंडा फहरा लें। तो जो पोर्शन आपको वीक लगे, जाइए वहाँ से मतलब करिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग भी वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं धीरे धीरे। आप भी अब लग जाइए पढ़ाई में और हम दोनों मिलके, आप निश्चिंत रहिए, हर विषय का आपको वीडियो मिलेगा और हम लोग की कोशिश रहेगी कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करें। इस बार लोगों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था और हम दुआ करते हैं कि सीडीपीओ का जो रिज़ल्ट आएगा इसमें काफ़ी लोगों का रिज़ल्ट होगा, जैसा कि लोग बता रहे हैं, बहुत लोगों का रिज़ल्ट होगा और बहुत लोगों से मिठाई खाने को मिलेगा। तो यही सब बात थी, आप निश्चिंत रहें, वीडियो बनते आते रहेगा हर सब्जेक्ट पे, और आप लोग थोड़ा सा इसको विस्तार करिए, जहाँ तक हो सके एक दूसरे को बताइए, समझाइए, क्योंकि अगर आपको कोई नहीं बताता और एग्ज़ाम के बाद पता चलता कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आपको खुद रियलाइज होता कि काश मैं पहले पढ़ लेता तो हो सकता था कर लेता, मतलब एग्ज़ाम में अच्छा कर लेता है। तो आप भी दूसरों को बताइए। अब देखिए लिंकन ने कहा है कि जो व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है वो दुनिया का हर काम कर सकता है। पढ़ाई बहुत ही मुश्किल काम है और पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल और पवित्र काम है। तो अगर आप दूसरों तक यह चीज़ पहुंचा रहे हैं तो आप मान के चलिए बहुत ही पवित्र काम कर रहे हैं, इसमें शर्म लाज की कोई बात है नहीं। आप दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितना हम लोग का ग्रुप बड़ा होगा उतना ही
अच्छा होगा। पैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, फ्री का है, आप लोग दूसरों को बताइए। आपको अच्छा लगे तो बताइए, नहीं अच्छा लगे तो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है, हम लोग नहीं कहते हैं कि प्रचार करिए, लेकिन ठीक है ऐसे बने रहिए। तो कहने का यही मतलब है कि अभी का जो टाइम है, अभी लोग रिलैक्स कर रहा है, लेकिन यही टाइम होता है किसी और से लीड लेने का कंपटीशन में। तो इस टॉपिक में आपको जो भी वीक पॉइंट लगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जाइए उस टॉपिक को देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए और 2-3-4 दिन में उस पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए कि यह टॉपिक हमको अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम, मान के चलिए कि बीपीएससी जब भी री एग्ज़ाम लेता है टफ ही लेता है, थोड़ा सा मुश्किल लेता है। तो और अब काफ़ी सजग हो गया है। देखिए एक और चीज़ बता दूं, यूपीएससी में 2012 में कैलेंडर चेंज हुआ था और 2013 से यूपीएससी थोड़ा थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते गया। और अगर आप देखेंगे कि 2010 का पेपर यूपीएससी का और 2020 का पेपर आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यह दोनों पेपर यूपीएससी का है, इतना अंतर आ गया है। तो वही हमको लग रहा है जहाँ तक कि वही प्रक्रिया बीपीएससी अपनाया है, क्योंकि यह यूपीएससी धीरे धीरे अपना रिफॉर्म कर रही है 2012 से। अगर किसी को पूछा जाता 12 में कि पेपर टफ आया है क्या करोगे, तो लोग जो पकड़ लिया उसको, मतलब उस बदलाव को जिसने पकड़ लिया वो तो यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, लेकिन उस बदलाव को जो लोग नहीं पकड़ पाया वो लोग यूपीएससी में पिछड़ गया। और आप देखेंगे अभी हिंदी मीडियम का स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया यूपीएससी में। इसका कारण यही है कि बदलते बदलाव को, मतलब जो यूपीएससी था उसके बदलाव को ये लोग पकड़ नहीं पाए और हिंदी मीडियम पिछड़ गया। तो आने वाले दिन में आप देखेंगे कि बीपीएससी जिस तरह से बदल रहा है, हो सकता है कि यहाँ भी जो अपने आप को नहीं बदलेगा, अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी को नहीं बदलेगा, अपने सोर्स को नहीं बदलेगा, जो लूसेंट पे अभी भी अटका हुआ है वो अटका ही रहेगा, वो पीछे छूट जाएगा और बीपीएससी काफ़ी आगे निकल जाएगा। एक और चीज़ बता दूं आपको कि देखिए लोग पूछता है कि सोर्स क्या हो बुक के लिए। तो देखिए अगर आप तैयारी करते हैं बीपीएससी का तो यहाँ पे 3 लेवल की तैयारी मानी जाती है। एक बेसिक होता है, एक एडवांस लेवल की होती है और उसके बाद आप जाके एग्ज़ाम में प्रिपेयर होते हैं। बेसिक लेवल आपका क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन करके आते हैं तो आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके लिए अननोन होते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके लिए आपको ज़रूरी होती है कि आप एनसीईआरटी और जैसे लक्ष्मीकांत बुक है जो मैंने बताया, ये सब बुक आप पढ़ें। ये देखिए, इससे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा तो सीधे बीपीएससी में जाके 125 नंबर ला लीजिएगा, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको एक समझ हो जाती है कि हाँ कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं और आप एक बेहतर एनालिसिस करने लगते हैं। उसके बाद एडवांस बुक में आता है आपको टेस्ट सीरीज़ आप देते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप पढ़ने के बाद देते हैं तो आप वहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि हाँ ऑप्शन को कैसे छांटना है, 2 घंटे में कैसे आपको पेपर बनाना है, वो सब एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं। और जो आप लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, एक घटना चक्र क्या है, जितने स्टेट का या यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर ही तो है। तो यह एक टेस्ट पेपर की तरह है। तो घटना चक्र को आप कभी भी पढ़ें तो बेसिक जब आपका क्लियर हो जाए उसके बाद ही पढ़ें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हम 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन रट लिए, लेकिन आपका कंसेप्ट रहेगा 0 और ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन जाके टकरा जाए। तो घटना चक्र हमेशा ही आप जब बेसिक बुक पढ़ लें उसके बाद पढ़ें। और उसके बाद देखिए एडवांस लेवल में आपको टेस्ट सीरीज देना होता है, घटना चक्र पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें, ये सब चीज़ें ना एडवांस लेवल पे होती हैं। और ये जब सारी चीज़ आप कर लेते हैं तब आपके लिए होता है कि अब जाइए बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करिए। तो बीपीएससी में अधिकतर लोगों को हमने देखा है कि यह पोर्शन उनका गायब रहता है, बेसिक तो उनका गायब रहता है, सीधे उठा लेंगे घटना चक्र। और कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं, वो सीधे लूसेंट उठा लेंगे। भाई लूसेंट में इतना डायरेक्ट फैक्ट लिखा हुआ है कि अब तो आप देखिए ना 67 और CDPO दोनों का उठा के देख लीजिए क्वेश्चन,
आप लूसेंट से कहीं से क्वेश्चन टकरा ही नहीं सकते हैं, और CDPO में तो मतलब सोच ही नहीं सकते हैं, लूसेंट को तो औकात ही नहीं है कि दो तीन भी क्वेश्चन बना दे। तो कहने का मतलब है कि उस लूसेंट का ज़माना अब चला गया। सबसे पहले बेसिक बुक को करिए, उसके बाद आप घटना चक्र, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी होगा उसको करेंगे। और इसके लिए आप ज़रूरी है कि कमर कस लीजिए, एग्ज़ाम अब बहुत टफ हो रहा है, तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों को पहुँचाइए, क्योंकि अच्छी चीज़ बताने में कोई हर्ज नहीं है। अगर अच्छी चीज़ किसी और तक पहुँचे तो समस्या की बात नहीं है। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि देखिए, बिहार हिस्ट्री के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को कि बिहार स्पेशल के लिए चैनल पे 100% आप रिराई कर सकते हैं, 95 to 100% आप रिराई कर सकते हैं। इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको नहीं अभी भी विश्वास नहीं हो तो आप रिपोर्ट कार्ड वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर का तो ठीक है, करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन टकराए थे, आप करंट अफेयर यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको मैगजीन मन करे पढ़ सकते हैं। कोई भी मैगजीन मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं है जिसको मैं रिकमेंड करूं, और मैगजीन कोई भी ख़राब भी नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे करंट में मैगजीन पढ़ें, बाकी तो हम तो कोशिश करेंगे ही सारा कराने का। साइंस के लिए तो अमरीश जी करा ही रहे हैं, उनका प्लेलिस्ट जाकर आप देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से टकराए भी हैं। और आप NCERT वहाँ से NCERT अपना 9th 10th का कर सकते हैं, उसके बाद घटना चक्र करेंगे। हिस्ट्री में यही सब है। तो आप और ज्योग्राफी के लिए तो मैडम अब वीडियो बनाएंगी और मैडम अपना वीडियो लाएंगी। तो बस यही था कि अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।